बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने लगे हैं रेशियो। रेशियो हमारे पास होता है, यूजुअली जो रेशियो होता है ना वो इंडिकेट करता है रिलेशनशिप को। हाउ वन क्वांटिटी इज़ ऑफ अदर, यानी एक क्वांटिटी जो है वो दूसरे को कैसे देखती है। अगर हम मोर स्पेसिफाइज को करें तो हमारे पास आता है इफ़ ए एंड बी आर टू यूनिफॉर्म क्वांटिटीज़ information expressed in similar unit, then the comparison A vs B may further be written as A divided by B is called a ratio। यानी हमारे पास जो रेशियो है वो A ओवर B की फॉर्म में होता है। यानी A भी हो सकता है, वो B भी, कोई भी वेरिएबल्स हम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास यही हो। वो हमारे पास होते हैं A ओवर B की फॉर्म में, यानी डिवाइड की फॉर्म में उसे हम लिखते हैं। और रेशो जो है हम इसको सिंबल जो है होता है इसका साइन वो होता है यूँ, दो रेशो, एक ऊपर और एक इस तरह, एक ऊपर एक नीचे, इसे हम कहते हैं रेशो। ये इंडिकेट करता है रेशो। जो रेशो होता है ना उसमें हम चेंज करते हैं जो एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिलेटिव इन्फॉर्मेशन में। इसको हम लिखेंगे A रेशो B। इसकी दो तीन टाइप हो सकती है लिखने की, A डिवाइडेड बाई B, इस तरह ये दोनों हम लिख सकते हैं। A रेशो B को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A रेशो B को हम इस तरह भी लिखते हैं। जो हमेशा प्योर नंबर होता है इट ऑलवेज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट रेशियो होल्ड अ फैमिली, यानी इसके एक फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिसे हम मैथ में यानी अगर हम देखें तो वो है रेट, परसेंटेज, प्रोपोर्शन। ये रेशियो से आगे फर्दर यानी रेशियो के फैमिली मेम्बर हैं। अच्छा, रेशियो की मैं आपको मज़ीद कुछ बताऊं तो रेशियो की मैंने यहाँ एग्जांपल पहले बताया है कि रेशियो को डोनेट करते हैं हम दो इस तरह के डॉट से, कंपैरिजन करते हैं इसको। और हम देखेंगे इसकी मैंने एग्जांपल ली है कि अगर हमारे पास एक क्लास में 10 लड़कियां हैं और 5 बॉयज़ हैं, ये दो डोनेट करने के तरीके बताए हैं। यहाँ पे 10 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। इसको हम लिखेंगे 5 रेशो 10 रेशो 5, और इसको दूसरी तरह लिखेंगे हम इस तरह। इसको जब हम कटिंग करना है हमें, ये डिविजिबल होना चाहिए हमारे पास, डिवाइड करेंगे 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 2 आएगा। हमारे पास इसकी रेशो कितनी निकली है, यानी कि हमारे पास अगर 5 लड़के हैं तो 2 लड़कियां होंगी, एक लड़का होगा, 2/1, 2 रेशो 1। 10 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां होंगी और एक लड़का होगा। हमारे पास सिंपल एक कंपैरिजन होता है जिसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इतनी चीज़ है तो इतनी है, तो यानी कैसे डिवाइड कैसे करना है, सिंपल डिवाइड वाला रूल इसमें यूज़ होता है। आगे हमने एक्सप्लेन करना है रेट को। रेट हमारे पास होता है, ये भी एक रेशो ही है बट नॉट फ्री फ्रॉम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी जिस तरह उसमें हमने रेशो में देखा है कि हमारे पास यूनिफॉर्म जो है वो क्वांटिटेटिव्स होती हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि सिमिलर हमारे पास यूनिट होता है, लेकिन रेट में हमारे पास जो इसके यूनिट हैं वो सेम नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, इफ़ ए एंड बी आर टू यूनिफॉर्म क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन नॉन सिमिलर यूनिट, यानी इसके जो यूनिट होते हैं ना अगर सेम ना भी हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रेशो में अगर हमारे पास सेम यूनिट ना हो तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया हुआ है, ये एग्जांपल उन्होंने काफ़ी यानी बड़ी दी हुई है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट RS 10 मिलियन ओवर द ईयर। 10 मिलियन उन्होंने यानी इन्वेस्ट किया है, रिटर्न किया है इन्वेस्टमेंट को, ओवर द ईयर इज़ 2 मिलियन। 2 मिलियन को एज अ रेट ऑफ रिटर्न उनका 2 मिलियन है, 10 मिलियन उनका ईयर्स है। अच्छा, तो इसको हम देखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे पर ईयर 20% आए, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई हम 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, या 2 डिवाइडेड बाई हम 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/5, जो कि हमारा 20% बनता है बाई ईयर का। ये आगे इन्होंने प्रैक्टिकल एग्जांपल की हुई है, आपने नहीं करनी, से छोड़ देना है, ये वैसे इन्होंने बताया हुआ है सारा कुछ। इससे आगे मैं आपको बताती हूँ डिस्कस डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग रेट एंड रेशो। हम रेट को और रेशियो को जो है वो प्रेजेंट कैसे करते हैं। एवरी रेशियो एंड रेट में फर्दर भी रिटन एज फ्रैक्शन फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया है फ्रैक्शन फॉर्म A और B वाला होता है, डेसिमल फॉर्म जो होता है हमारे पास, और परसेंटेज फॉर्म। डेसिमल फॉर्म यानी पॉइंट लगा के जो होता है उससे डेसिमल फॉर्म कहते हैं। परसेंटेज फॉर्म हमारे पास जो है वो परसेंटेज में आएगा, पॉइंट वाला जो होता है वो डेसिमल फॉर्म होता है। द रेशियो आर इज 200, ये आगे इन्होंने एक एग्जांपल बताई हुई है इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए। 2000 4000 इज गिवन एज 100,
फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखेंगे हम 2000 डिवाइडेड बाई 4000 1/2 आएगा, क्योंकि इस पर हमने कटिंग की है, डिवाइड किया है, तो वो आ गया 1/2। तो ये 1 और 2000 2 ज़ा 4000। डेसिमल फॉर्म में उन्होंने बताया कि हम डेसिमल यानी जो पॉइंट के फॉर्म में है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसको डिवाइड करेंगे 1/2 को फर्दर, तो ये हमारे पास 0.2 आ जाएगा। परसेंटेज फॉर्म में हमारे पास होता है कि हम परसेंट, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 को फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज में 1/2 मल्टीप्लाई 10 100%। यानी देखें ना, जब हम 100 मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे ना, तो ये दोनों कटिंग हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगर हमारे पास मैथ का ये रूल है कि कटिंग करने से हमारे पास आंसर वही आए, तो फिर वो जो वैल्यू होती है ना, वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया ना, परसेंटेज हमारे पास क्या होती है 1 डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है हमारे पास 1/100। तो 1/, जब 100 हम करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसका क्या आ जाएगा 50%। जैसे हम करेंगे 2 1 = 2 2 5 = 10 और 0 ऐसे आ जाएगा, 50% हमारे पास आ गया। तो अगर ये हमने रेशो में देखा है, रेशो में हम इस तरह सारा करते हैं। रेट में हम कैसे करते हैं, रेट में हमारे पास है, जैसे उन्होंने एग्जांपल चेंज कर दी है, आरिस 10,000 एंड 1 लाख फॉर अ ईयर इन डिफरेंट फॉर्म इज़ गिवन एज अंडर। फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह, यानी इनके दोनों के जो यूनिट है ना, वो अलग अलग है, पर ईयर आ गया, इसको 1/100 पर ईयर। डेसिमल फॉर्म में अगर हम इसको देखें, तो डेसिमल फॉर्म में इन्होंने आगे फिर बता दिया पर ईयर, यानी उसका जो यूनिट है वो इम्प्लीमेंट किया है, वो आ जाएगा। रेशो में हमारे पास ना इसको यूनिट नहीं आ रहा था, यूनिट मेजरमेंट नहीं थी, इसमें हमारे पास यूनिट मेजरमेंट है, इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा है। परसेंटेज फॉर्म में कैसे करना है, सिंपल, इसको वैसे ही डिवाइड कर दिया है और पर ईयर लिख के, उसके बाद इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 1/10 को। जैसे ये पूरा जो है ना, ये वही मैंने जो पीछे आपको बताया वही है, तो इसका क्या बनेगा 10%। कैसे बनेगा, अगर हम देखें 1 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 100%, 10 1 = 10 10 10 = 100, तो 10% पर ईयर इसका बनेगा। अच्छा, मैं आपको अब रेशो की एग्जांपल जो है वो मैंने नहीं समझाई, मैं आपको रेशो की एग्जांपल समझाती हूँ। रेशो की हमारे पास एग्जांपल होती है, जैसे हम देखें स्पीड, अगर हम देखें स्पीड का यूनिट, तो स्पीड का हमारे पास क्या यूनिट होता है, हमारे पास स्पीड का यूनिट होता है 60, जैसे हम कहें 60 किलोमीटर पर आवर। और इसकी जो प्राइस है, प्राइस अगर हम इसकी लगाएं तो आरिस 10 kg, यानी इन दोनों के देखें यूनिट ही बिल्कुल चेंज है, तो ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम देखें कि एक कार है वो ट्रैवल कर रही है हमारे पास 2 आवर में, स्पीड उसकी, यानी स्पीड को यूज़ करते हुए 120 स्पीड है उसकी, तो हम इसको देखेंगे कि वो कितना देर में ट्रैवल करती है, या क्या उसका स्पीड है, कितनी देर में वो करेगी। उसको हम देखेंगे 120 को हम रेशियो लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे, तो 120 डिवाइडेड बाई 2 2 1 = 2 2 60 तो 120, तो 60 जो है हमारे पास किलोमीटर पर आवर। बस इसमें सिंपल जो है ना हमारे पास यूनिट आ जाएगा, और रेशो में हमारे पास यूनिट नहीं आ जाएगा। अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो रेशो जो है वो हमारे पास कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटी होता है, सेम काइंड ऑफ डिवीजन होता है। रेट हमारे पास होता है रेशो वो भी रेशो ये डेट कंपैरिजन 2 क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट यूनिट्स। बस सिंपल इसका जो हमारे पास मतलब है वो यही है। इन दोनों की सिंपल अगर मैं एग्जांपल बताऊं रियल लाइफ में, तो ये है जैसे कि आपने डिवाइड करना हो, हमारे पास एप्पल हैं, 8 एप्पल हैं हमारे पास, 8 एप्पल हैं, हमने 4 जो बंदे हैं या 4 बच्चे हैं जिसमें हमने डिवाइड करना है, तो वो सबको कितने आएंगे 2 2 आएंगे, तो 2 2 एप्पल जो आएंगे। बस सिंपल रेशियो में हमारे पास जो है ना डिवीजन मेथड, डिवाइड करते हैं हम उसको, डिवाइड वाला रूल यूज़ होता है, कितने लोगों को अगर हम इतनी चीज़ें तकसीम करनी है तो कितनी कितनी आएंगी, क्या उसकी रेशियो निकलेगी। बस सिंपल ये है हमारे पास।